जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेलवे के एक छुपे हुए विभाग की वैकेंसी। जी हाँ, ये जो विभाग है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में, लेकिन उसके बारे में उतने लोग जानते नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिट्स विभाग रेलवे के अंदर आता है और इसी के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो अदर गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले ये आपको काफी बेस्ट लगने वाली है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे एग्जाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे अलग अलग लोकेशन है एग्जाम सेंटर के, पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। और बाकी बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के लिए आपको बस एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद ना तो कोई इंटरव्यू होने वाला है, ना ही कोई मेन एग्जाम, ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट, ना ही कुछ और, बस एक सिंगल एग्जाम। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, और मेन इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। क्लियर? और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देखो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है रिट्स विभाग ने। यहां पे आप इसकी फुल फॉर्म भी देख सकते हो। ये जो है ये आपका नवरत्न विभाग है। जैसे होता है ना मणि रत्न, नवरत्न, महारत्न, तो ये आपका नवरत्न पीएसयू है। ठीक है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी रेल मंत्रालय के अंडर में, और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत 19 मार्च से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 अप्रैल, यानी 1 महीने से ज्यादा का भी टाइम दिया है। आराम से फॉर्म को भर सकते हो। कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, बात करें यहां पे एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 27 अप्रैल तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहां पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है ना, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल मांगी है। आप देख सकते हो यहां पे कोई भी ग्रेजुएट जिसके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स हैं, वो यहां पे असिस्टेंट एचआर के लिए अप्लाई कर सकता है। अब कई को क्या लगता है कि एचआर जो है ये सिर्फ फीमेल ही बनती है, बट ऐसा नहीं है। यहां पे मेल फीमेल आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह आपसे नहीं मांगा है। आप देख सकते हो नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, तो कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, कुछ भी आपसे नहीं मांगा। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल। पे की अगर बात करें ना, तो ये एकदम लाजवाब है। आप देख सकते हो इन्होंने सीटीसी बताया हुआ है, यानी कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो अप टू 8.16 लाख। ठीक है, ये आपका पर एनम का है। अगर आप इसे 12 से डिवाइड कर दो तो आपका पर मंथ का आ जाएगा। क्लियर? तो पे यहां पे काफी अच्छा है। अब चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो, फी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। अगर आप यहां पे जनरल या ओबीसी में आते हो तो है आपकी 300। वहीं पे अगर आप ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड या एससी एसटी हो तो है आपकी 100। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 27 अप्रैल से। आपको यह चेक करना है कि 27 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जनरल की है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चले देखते हैं। तो देखो, जहां तक बात है एज रिलैक्सेशन की, तो यहां पे एससी एसटी को मिल जाता है 5 साल का, ओबीसी वालों को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, ओबीसी वालों को 13 और एससी एसटी को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है 5 साल तक का रिलैक्सेशन।
क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन लेना यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम ही क्वालिफाई करना है, वो भी एक ही। ऐसा नहीं है कि पहले प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, बस एक एग्जाम होगा। उसके बाद ना तो इंटरव्यू ना कुछ और, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। एग्जाम की अगर बात करूं तो आपका एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होता है। इसके अंदर टोटल 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो भी 125 ही हैं, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। टाइम की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। तो टाइम की भी कोई कमी नहीं है, और ज्यादा क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे जा रहे। 150 मिनट में 125 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है। उसमें भी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बताया हुआ है। 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे डाटा एनालिसिस के, और वहीं पे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के मिलाकर आपके 45 क्वेश्चन होंगे। सबको प्लस करोगे हो जाएगा 125। क्लियर? एंड बाकी बात करें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो है आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50%, और वहीं पे रिजर्व कैटेगरी वालों का 45%। हालांकि आप बिल्कुल इस पर डिपेंड मत हो जाना कि मैं तो 50% ही लेके आऊंगा। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना, ताकि सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा रहे। मैंने आपको जो बताया ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एज पर नोटिफिकेशन। क्लियर? बात करें कि आप इसकी तैयारी कैसे करोगे, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स का लिंक आपको दे दिया है, उन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो। सभी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। जॉब लोकेशन जानते हैं, एग्जाम सेंटर देखते हैं। तो देखो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रोजगार टाइम वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बेहद आसान है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। जिसकी भी आपको देखनी हो सिंपली आप उस पर क्लिक कर देना। ठीक है। फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। और ये जो सर्च बार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी वैकेंसी ढूंढनी हो जो मैंने बताई है, आप इस सर्च बार पे क्लिक करना, वैकेंसी का नाम लिख देना। ठीक है। वो वैकेंसी आपके सामने होगी। क्लियर? जैसा कि अगर आप इस पे क्लिक करके RITES लिख दो तो अभी जिस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया वो आपको दिख जाएगी। वैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा रिट्स असिस्टेंट HR रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है। और यह है अप्लाई डेट। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, और उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है ना? साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। यहाँ पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। क्लियर? तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, पहले जानकारी लेनी है और उसके बाद अप्लाई करना है। साथ ही में अगर आपको इन ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नहीं पता तो आप इन्हें पढ़ लेना। ये चारों काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। क्लियर? बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना होता है चले वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो यहाँ पे जब आप थोड़ा नीचे आओगे ना तो आपको दिखेगा हाउ टू अप्लाई। तो आप इसे पढ़ लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि अप्लाई कैसे करना होता है। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया, और इसे फिल करके आप इस फॉर्म को भर पाओगे। जैसे कि वैकेंसी नंबर में आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट का नेम। ठीक है। क्या है वो? असिस्टेंट HR। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर में आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। बाकी कोई दिक्कत हो कहीं भी तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। और बाकी चले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, ये सब आपकी क्या रहने वाली है। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ओपन करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 14 के 14 आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है। दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, भिलाई, अहमदाबाद, रांची, पटना, त्रिवेंद्रम। ठीक है।
ये सब के सब आपके एग्जाम सेंटर हैं। और यहाँ पे अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूँ ना, तो ये जो रिट्स विभाग है इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है आपका सेक्टर 29 गुड़गांव में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस भी यही है कि आपकी जॉब लोकेशन गुड़गांव में हो। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, बट हाँ सबसे ज्यादा चांसेस इनिशियली आपके गुड़गांव के रहेंगे। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। ऐसी वैकेंसी जल्दी नहीं आती है, ठीक है? तो सबके साथ शेयर करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।